नमस्कार, मैं संजना सिंह रेखी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। मैं स्विच वर्ड मंत्रा जीव सिंबल से रिलेटेड अपने चैनल पर वीडियो लेकर आती हूँ। यदि इंटरेस्टेड हैं इनमें से किसी से भी, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। मैं टैरो की फ्री रीडिंग लेकर आती हूँ। पर्सनली रीडिंग होती है वो, जो कि मैं रोज़ाना सुबह 8 बजे लोड करती हूँ। तो यदि टैरो कार्ड की फ्री रीडिंग भी कराना चाहते हैं तो आप चैनल से जुड़िएगा। आज मैं बात करती हूँ मैनिफेस्टेशन की। देखिए, मैनिफेस्टेशन होती क्या है। हम सभी लोग बोलते हैं कि हमें ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, हमें ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, हमने इतना टाइम मैनिफेस्टेशन में लगा दिया। तो मैनिफेस्ट होता क्या है? बहुत सिंपल भाषा में कहूँ तो जो भी चीज़ हम चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो भी चीज़ हम चाहते हैं उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर लेना, उसको रियलिटी में पा लेना, यही होता है मैनिफेस्टेशन। तो मैनिफेस्ट मतलब हम देखिए चाहते तो बहुत कुछ है अपनी लाइफ में, लेकिन हम किन चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाते हैं ये मेन मुद्दा होता है। क्योंकि चाहने से नहीं होता, उसको पाने से ही होता है। तो मैनिफेस्टेशन में ऐसी कौन सी रुकावटें होती हैं कि जिसको कि हम मतलब पूरा नहीं कर पाते या हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते किसी भी चीज़ को। ये कभी आपने जानने की कोशिश की है? क्योंकि टेक्निक्स आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। देखिए, टेक्निक्स तो आप जितनी भी आप देखेंगे उतनी आपको ज़रूरत से ज़्यादा टेक्निक्स मिल जाएंगी, 100, 200, 1000, 500, 5000। लेकिन उनमें से कौन सी टेक्निक आपके ऊपर काम करेगी, कौन सी नहीं करेगी, ये भी समझने वाली बात है। ऐसा नहीं कि कोई भी वीडियो देख लिया और आपने वो भी टेक्निक करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। कोई भी टेक्निक आप करें उससे सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपनी वाइब्रेशन को हाई करें। क्योंकि जितनी आपकी वाइब्रेशन हाई होगी उतनी ही अच्छी तरह से आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक सीधा रूल है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसे आप होते हैं वैसा ही आप वैसा ही आप अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसी रूल को आप फॉलो करेंगे कि आप खुद सोचिए, यदि आपकी वाइब्रेशन लो है तो फिर आप हाई वाइब्रेशन वाली चीज़ों को आप कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि हम अपनी वाइब्रेशन को कैसे हाई करें। सबसे पहला जो तरीका है वाइब्रेशन हाई करने का, वो है ग्रेटिट्यूड की भावना लेकर आना। यदि आपके अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो वाइब्रेशन है वो हाई हो जाएंगी। यदि आपके अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना नहीं है और आप ईश्वर को उन चीज़ों के लिए थैंक यू धन्यवाद नहीं देते हैं जो कि एक्चुअल में ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, तो आपकी वाइब्रेशन एकदम से लो होगी। क्योंकि आपका जो ध्यान जाएगा वो उन चीज़ों पे जाएगा जो आपकी लाइफ में नहीं है। तो सबसे पहले अपने अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना को विकसित कीजिए। ग्रेटिट्यूड की भावना को विकसित करने के लिए आप एक ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना स्टार्ट कीजिए, जिससे कि आपकी वाइब्रेशन हाई हो। ठीक है, उसमें आप कम से कम डेली 10 चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को लिखिए जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ईश्वर के प्रति आभारी हैं, थैंकफुल हैं। ऐसी चीज़ों का आप लिखना शुरू कीजिए। धीरे धीरे इस टेक्निक को करने के बाद में आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली हाई होने लगेगी। ठीक है, देखिए भगवान है, ना तो मैंने देखे हैं ना आपने देखे, हम केवल महसूस कर सकते हैं। जब भी हमें कोई परेशानी आती है हम हाथ जोड़ के ऊपर की तरफ देखते हैं। तो भगवान को तो किसी ने भी नहीं देखा, लेकिन इतना तो आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे मेरी तरह कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो हम लोगों को चला रही है। हमें जब भी कोई मुसीबत आती है तो हम मतलब उसी ईश्वर को याद करते हैं, या तो बचपन से हमें सिखाया गया है। ठीक है, ऑटोमेटिकली हमारे हाथ जुड़े जाते हैं। जो दूसरी कम्युनिटी के हैं वो मतलब अपने तरीके से अपने जो भी भगवान, गॉड, अल्लाह जो भी हैं, बाहे गुरु हैं, उनको याद करने की कोशिश करते हैं, उनसे हेल्प मांगते हैं। ऐसे करके हम जो सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, उनको सिखाया गया है कि हाथ जोड़ के ईश्वर की प्रार्थना करें, तो ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं। तो हम मतलब ईश्वर को उस टाइम पे क्यों याद करें जब हमें मुसीबत आती है। हम भगवान के लिए, भगवान के प्रति उस टाइम पर क्यों नहीं आभारी हो सकते जिस टाइम पर कि हम मतलब बहुत अच्छे कंडीशन में होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रेटिट्यूड की भावना अपने अंदर लेकर आइए। जब तक ग्रेटिट्यूड की भावना नहीं होगी आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ है सेल्फ लव। आप कभी नोटिस कीजिएगा कि आप अपने बारे में एक्चुअल में क्या सोचते हैं। देखिए, दूसरे जो हमारे बारे में सोचते हैं मैटर वो नहीं करता, एक्चुअली आप अपने बारे में क्या सोचते हैं ये बात बहुत मैटर करती है। आप में से बहुत से लोग होंगे जो बोलते होंगे मेरे बाल अच्छे नहीं हैं, मेरी स्किन अच्छी नहीं है, मेरा कलर अच्छा नहीं है, मेरे दांत अच्छे नहीं है, मेरे कान अच्छे नहीं है, मैं अच्छा बोल नहीं पाता हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। ठीक है, मुझे डर लगता है, मुझे घबराहट होती है,
और दूसरे लोग मेरे से बहुत अच्छे हैं, मैं ज़्यादा मोटा हूँ या मैं ज़्यादा पतला हूँ या ज़्यादा पतली हूँ, इस तरीके की भावना आप लोगों के अंदर आती होगी। तो सोचिए कि आपकी फिर वाइब्रेशन कैसे हाई हो जाएगी, क्योंकि आप खुद ही आप लो वाइब्रेशन में रह रहे हैं, तो आप मैनिफेस्ट कैसे कर पाएंगे। जब आपको खुद से ही प्यार नहीं है तो कोई दूसरा आपसे प्यार कैसे करेगा, सोचिए आप ज़रा। तो दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ग्रेटिट्यूड की भावना के बाद में, कि आपको सेल्फ़ लव होना चाहिए। मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। सन 2006-7 की बात है, जब उस टाइम पर डेंगू बहुत ज़्यादा चला था और डेंगू की कोई मतलब ट्रीटमेंट नहीं था। ठीक है, डॉक्टर्स जैसे अभी कोरोना चला है उस टाइम से डेंगू का इलाज कर रहे थे, और मुझे डेंगू उस टाइम पर हो गया था। तो मुझे जो मेडिसिन्स दी गई थी उसकी वजह से मुझे इतना रिएक्शन हुआ कि मेरे फेस पे स्पॉट आ गए। मैंने इतने सारे डॉक्टर्स दिखा लिए, लेकिन कहीं से भी वो मतलब सही नहीं हुए, क्योंकि डॉक्टर्स उस बीमारी को पकड़ ही नहीं पाए। जितना भी मुझे फ़र्क पड़ा है, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से और मेरी रेकी से मेरे फेस पे काफ़ी हद तक, अब तो मैं कहूँगी कि मुझे करीब 70% तक मेरा फेस सही हो चुका है। तो क्या यदि मैं अपने फेस को लेके बैठी होती, यदि मैं परेशान हो रही होती, तो क्या मेरी वाइब्रेशन हाई होती? ठीक है ना। तो आप लोग सेल्फ लव कीजिए, क्योंकि हम अपने अंदर क्यों कमियां देखें, हमारे अंदर जो अच्छाई हैं हम उनको क्यों ना देखें, क्योंकि जब अच्छाइयाँ देखेंगे तो ऑटोमेटिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो नियम है उसको यदि हम देखें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के अनुसार फिर हम लोगों में खुद ही अपने आप ही चेंज आने लगेगा ना। जो कमियाँ हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगी। तो दूसरा तरीका है अपनी वाइब्रेशन हाई करने का, कि आपको सेल्फ लव होना चाहिए। तीसरा जो तरीका है वाइब्रेशन हाई करने का, वो है कि आप पॉजिटिव सोचें। जितना आप पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहेंगे, जितना पॉजिटिव माहौल में रहेंगे, उतना आपके अंदर काफ़ी चेंजेस आएगा और आपकी वाइब्रेशन आई रहेगी। देखिए मतलब हम क्योंकि सामाजिक प्राणी, हम लोग समाज में रहते हैं और हमारे फ्रेंड सर्कल भी काफ़ी होता है। आजकल तो सोशल साइट्स का ज़माना है, तो काफ़ी सारे फ्रेंड्स ऐसे ही मिल जाते हैं कि जिनसे हम कभी नहीं मिले होते हैं। लेकिन आप ये देखिएगा कि उनमें से किसकी वाइब्रेशन लो है, कौन मतलब उनमें से बहुत सारे लोग आपसे नेगेटिव बातें करते होंगे। यदि टीनेजर्स हैं तो हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे बात करें, पता नहीं मेरा सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मतलब अपने बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात करना, समाज के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात करना, सोशल साइट्स के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात करना। या यदि आप मैरिड भी हैं, आप बड़े हैं, तो आपके आसपास देखिएगा कि कहीं वो लोग इकट्ठा तो नहीं हो रहे हैं जो अपने फैमिली मेम्बर्स की बुराई करते हैं। मतलब जैसे जो इन लॉज होते हैं उनकी बुराई करना, सारे दिन मतलब उन्हीं की बातें करना, अपने हस्बैंड की बुराई करना, अपनी जो सिस्टर इन लॉ है या XY जितने भी लोग परिवार में सदस्य होते हैं, कहीं उनकी बुराइयाँ तो नहीं करते हैं। आप ये देखने की कोशिश कीजिए कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है, जो आपके आसपास के जितने सारे लोग हैं, वो आपने किस तरीके से मतलब बना रखे हैं। क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आपकी कंपनी होती है, जैसा आपका फ्रेंड सर्कल होता है, वैसे ही आप हो जाते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपका जो सर्कल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यदि नेगेटिव वाइब्रेशन के लोग या नेगेटिव थिंकिंग के लोग यदि आपके आसपास हैं, तो आप उनसे कुछ टाइम के लिए दूरी बना लीजिए, नहीं तो आपकी वाइब्रेशन भी लो होने लगेगी। इस चीज़ का ध्यान रखिए। और जो चौथी जो चीज़ बताऊंगी वाइब्रेशन हाई करने की, वो है मेडिटेशन। आप भले ही आप 5 या 10 मिनट तक आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से क्या होता है ना कि हमारी वाइब्रेशन हाई होती है। मेडिटेशन करने से हमारा जो ऑरा होता है ना, वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाता है, और हम मेडिटेशन करने के बाद में खुद ही इतने अच्छी मतलब वाइब्रेशन में हो जाते हैं कि हम कुछ भी आसानी से अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो आज मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हैं: ग्रेटिट्यूड, सेल्फ लव, पॉजिटिव थिंकिंग और मेडिटेशन। इन चारों को आप चेक कीजिएगा, चारों को आप देखिए कि आपका कहाँ पर आपका मतलब जो आपका जो ऑरा है या जो आपकी वाइब्रेशन है, कहाँ पर आपकी मतलब डल है, कहाँ पर आपकी वीक है, कहाँ पर आपकी लो हो रही है। तो आप वो खुद ऑब्जर्व कीजिएगा। उसके बाद में ही आप कोई भी मैनिफेस्टेशन शुरू कीजिएगा। सबसे पहले आप अपने ऊपर काम कीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि आपको नहीं पता है कि ग्रेटिट्यूड की भावना कैसे लेकर आएँ, या ग्रेटिट्यूड जर्नल कैसे लिखें, या पॉजिटिव कैसे सोचें, सेल्फ लव कैसे करें, मेडिटेशन कैसे करें, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें बता दूंगी। और यदि मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ आप चैनल से जुड़िए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। और
यदि रेकी आप सीखना चाहते हैं या हीलिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।